हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत के साथ होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बहुत सारा प्यार दीजिएगा। मैं हूँ दानी बाचा की मामा। ये बना रही हूँ सुबह का नाश्ता। मेरी बेटी ने मुझे बोला था मामा मुझे बन मक्खन चाहिए। मेरी बेटी ने मुझे बोला मामा मुझे बन मक्खन चाहिए। बहुत शोर हो रहा था पीछे, तो मैंने कहा चलो दूसरे रूम में जाके बैठ के आराम से अपनी वॉइस रिकॉर्ड करूँ, वीडियो एडिट करूँ। तो उसको लंच में बन मक्खन लेके जाना बहुत अच्छा लगता है। वो एक्सरसाइज नहीं खाती इतने शौक़ से, खा लेती है लेकिन इतने ज़्यादा शौक़ से वो नहीं खाती, क्योंकि उसकी कहती है गर्मी है, ज़रा समर स्टार्ट हो चुका है तो वो इतना शौक़ नहीं करती एग का। लेकिन मैं ये होता है कि मैं इसको डेली बेसिस पे अपनी बेटी को एग ज़रूर दूँ, चाहे सर्दियाँ हो चाहे गर्मियाँ हो, बच्चे के लिए बहुत अच्छा होता है। खैर बन मक्खन भी अच्छा होता है। उसकी बेसिक वजह ये होती है कि मक्खन ठंडा होता है। ये बहुत अच्छी डाइट होती है आपके लिए, लेकिन थोड़ी लाइट वेट होती है, बच्चा शौक़ से खा लेता है ज़रा। तो जी मैं बंद काट के मैंने उसमें बटर लगाया। बटर को मैंने फ्रिज में नहीं रखा था, बाहर रखा था ताकि अच्छे से मेल्ट हो जाए। और फिर मैं इसको मक्खन के ऊपर मक्खन कह रही हूँ के ऊपर लगा दूँ। मेरी छोटी बहन आके जितना कोई तंग कर रहा है, जब जम्मू की तरफ मैं आई हुई हूँ तो वो बस मस्तियाँ करी जा रही है मेरे साथ और मेरे सर पे आके बैठ गई है। तो अभी बस मुझे दिमाग से बड़ा पीछे किया है मेरा। है छोटी बहन है, बेटियों की तरह है, बस वैसे ट्रीट करना पड़ता है उसको तो मुझे वो बहुत तंग करती है, ज़्यादा छोटी है ना घर की। है तो जी मक्खन लगाया और मेरी बेटी के मैं यही उसको समझाती रहती हूँ, बेटे गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है। अगर कोई आपको टच करे स्कूल में, चाहे गुड टच हो या बैड टच हो, आपने घर आके सबसे पहले मम्मा को बताना है। जो दोस्त आपकी मम्मा है ना वो कोई भी नहीं है। तो बेस्ट फ्रेंड आपकी पहले मम्मा ही होती हैं, चाहे क्लास में जितनी आपकी मर्ज़ी बेस्ट फ्रेंड्स हो। तो बच्चियों को इस तरह से आप गाइड करें, एक तो वो आपकी बेस्ट फ्रेंड बने, अपने स्कूल की सारी रूटीन आके आपके साथ शेयर करें, चाहे वो अच्छी हों बुरी हों बोरिंग हों जैसी मर्ज़ी हों। बच्चियों या बच्चों को प्लीज़ अपना फ्रेंड बनाएं, क्योंकि जब हम लोगों का स्कूल टाइम था या कॉलेज टाइम था तो हमें इतनी मम्मा की आदत हो गई हुई थी। मैं हर छोटी से छोटी बात ना आके अपनी मम्मा के साथ शेयर कर देती थी, मम्मा आज स्कूल में ये हुआ या कॉलेज में ये हुआ। चाहे बीच में बोंगियाँ भी थीं, बोंगियों से बोरिंग बातें भी थीं, तो मेरी मम्मा भी वो बड़ी दिल से बातें वगैरह मेरी सुनती थी और फिर कहते अच्छा ये हुआ, अच्छा बेटे ऐसे नहीं ऐसे करना होता है, ये रूल्स होते हैं, लाइफ की भी कुछ टर्म्स होती हैं, कंडीशंस होती हैं, आप इनको फॉलो या अप्लाई करना होता है। तो बिल्कुल इस तरह से मैंने अपनी बेटी को अपने इस तरह से मैंने बताया। तो सुबह मैंने उसको दूध का कप भी एक दिया कि दूध तो पीना होता है, दूध नहीं पियोगे तो आपके बोन स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, बोन स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तो आपकी हाइट नहीं निकलेगी, हाइट नहीं निकलेगी तो फिर प्यारी प्यारी नहीं बनोगी। तो बिल्कुल इस तरह से अपनी बेटी को मैं गाइड करती हूँ। 7:45 का टाइम था तो उसको स्कूल भेज के फिर है मैंने दोपहर खाने की तैयारी शुरू कर दी। अच्छा मैं कहाँ थी, मैं ये थी अपनी बच्चियों को फ्रेंड्स बनाया। तो मेरी बेटी ना माशाल्लाह मेरी इतनी अच्छी फ्रेंड बनी हुई है, तो मुझे स्कूल की हर छोटी छोटी बात रूटीन से शेयर करती हूँ। मैं जब आज सुबह जा रही थी स्कूल में तो मैं गेट से एंटर हुई तो गार्ड अंकल ने बोला कि आप लेट आई हो। तो मैंने बड़े कॉन्फिडेंस से बोला नहीं अंकल अभी टाइम है मेरे अंदर एंटर होने में, 8:10 पे स्कूल लगता है, मैं 8:07 अभी हुए हैं, सी माई वॉच। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि उसने मतलब ऐसे अपना बताया कि मैं पूरे टाइम पे स्कूल आई हूँ, मतलब हम जब मुझे ब्लेम नहीं कर सकते। तो मुझे एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी, मैं कहा बेटे बहुत सॉफ्टली बात करनी थी, ये वो अंकल हैं बड़े हैं आपसे तो ठीक है आप राइट पे थे, लेकिन एक बात में बड़ी सॉफ्ट तरीके से आपने करनी होती है। तो खैर उसने मुझे बताया। तो उसकी वजह से मैं क्लास में चली गई। तो फिर मैं आज अपनी फ्रेंड्स के साथ बैठी, मैं कहा कौन सी फ्रेंड्स के साथ बैठी है, रिदा थी, हरम थी और एक बच्चा था दानिया नहीं था सलार। तो मुझे बताया उसका मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बैठी है। मैं पूछती हूँ आप किसके साथ बैठे, कलर शेयर करवाया, पेंसिल शेयरिंग करवाई, ये वही समझ करके हर छोटी छोटी बात। तो उसने मुझे एक बात बताई, मम्मा जब हमारी स्विमिंग क्लासेस होती हैं, क्लास 1 में मेरी बेटी है, तो मम्मा आया बच्चे सबके सामने ना कपड़े चेंज करवाती हैं। तो अब मुझे नहीं अच्छा लगता, या मेरी स्विमिंग क्लासेस बंद करवा दें। तो मुझे बड़ी बात ना थोड़ी सी वो मेरे दिल को लगी, मैं कही यार ये क्या मतलब बात है। अब 1 क्लास के बच्चे इतने तो होते हैं कि वो इंडिपेंडेंटली आप कपड़े चेंज कर लेते हैं, ये करने आने चाहिए बच्चों को। एटलीस्ट मैंने अपनी बेटी को बताया भाई कि आपने अपने कपड़े खुद चेंज करने होते हैं इस तरह से करके। तो फिर मुझे उसने बताया मम्मा आया बात जी ऐसे ऐसे। तो मुझे वो चीज़ बड़ी हुई ना कि चाहे आप बच्ची ने अंडरवेयर या इनरवेयर सब कुछ पहना हुआ है, सब कुछ उसके पास है, लेकिन फिर भी ना एक वो क्रॉस लिमिट्स होती हैं। है वो इतनी तो नहीं थी, इतनी नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी इसके बावजूद तो मैंने इसकी हाइट टीचर से बात की। तो कहते हैं कि केजी तक ही था, क्लास 1 के मोस्टली बच्चियों को चेंज करना खुद नहीं आता।
तो मुझे वहाँ से ये बात रियलाइज़ हुई कि यार फॉर गॉड सेक आपकी जो 1 क्लास की बच्ची होती है वो 7 ईयर्स की होती है या 8 ईयर्स की होती है। एटलीस्ट पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चों को आप बताओ कि बेटे आपने कपड़े अपने खुद चेंज करने होते हैं, शावर कैसे लेते हो, शावर लेने पर टॉवल कैसे यूज़ करते हो, दिस और डैट। ये सब चीज़ें बच्चियों को बतानी चाहिए, इनको आनी भी चाहिए। खैर मैं बनाई माश की दाल आज, तो मैं अपनी बड़ी इंपॉर्टेंट बात शेयर करूँ तो काइंडली खुदा के लिए अपने बच्चों या बच्चियों को बताया करें बेटे आपने इस एज में आके अपने कपड़े खुद चेंज करने हैं, या ब्रश वगैरह भी इनकी पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डालें कपड़े चेंज करने की भी। तो मैं एटलीस्ट वलिया को आता है तो आप मतलब ना उसको मतलब इस तरह से मत किया करें। तो कहती बड़ी बड़ी अच्छी बात है कि अपने वलिया को मतलब इस तरह सिखाई हुई हैं चीज़ें इस तरह से करके। तो मुझे बड़ी बात ना वो दिल पे लगी कि यार पेरेंट्स ने इतना कि अपने बच्चों को पैम्पर्ड किया हुआ है कि छुन 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 छुन, नहीं मेरे बच्ची ऐसे नहीं कर सकती हैं वैसे नहीं, ये करना चाहिए, बच्चियां हैं, बढ़ें आगे खुद चेंज वगैरह करें। तो बस जी मेरी आज का इंपॉर्टेंट बात ये थी कि बच्चियों को पहले तो अपनी फ्रेंड्स बनाएं, फ्रेंड्स बनाने के उनसे हर छोटी सी बात शेयर किया करें। तो फिर मुझे बताती है कि मम्मा गुड टच कुछ नहीं हुआ, बैड टच कुछ नहीं हुआ। और गुड टच क्या होता है, बैड टच अल्हम्दुलिल्लाह अपनी बेटी को मैंने बताया हुआ है कि कोई भी ऐसी बात हो पेरेंट्स को पहले बतानी है या बतानी चाहिए, छुपा के नहीं रखना चाहिए। या वो होता है थोड़ा बच्चा डरा भी हो, अक्सर न्यूज़ में देखती हूँ बच्चे डर के वैसे ऐसे नहीं काम करते वैसे नहीं करते, लेकिन खैर नहीं हो, लेकिन बच्चों को समझाएं और आयतुल कुर्सी का वेट करके ज़रूर पढ़ के बच्चों पर फूंक मार के बजा कर, ताकि बच्चे अल्लाह ताला बच्चों हमारे बच्चों और बच्चों को अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे, खैर वाफ़ियत वाली ज़िंदगी हो, सुकून वाली और तसल्ली वाली हो। जी आज मैं बनाई थी माश की दाल। तो मैंने पहले बहुत टाइम बाद में बना रही थी, लेकिन बहुत दफ़ा मैंने रेसिपी आपको शेयर की हुई है। प्याज लिया, प्याज को गोल्डन ब्राउन किया, उसमें डाले टमाटर, डाल के मैंने टमाटर की भुनाई की। भुनाई करने के बाद मैंने लहसुन अदरक इसमें डाला और माश की दाल डाल के मैंने खूब इसकी अच्छे से भुनाई की। कसम से बड़ी मज़े की बनती है, मेरे घर तो बहुत ही कोई फेवरेट समझी जाती है ये दाल, और बड़े शौक़ से मेरे बच्चे खाते हैं। साथ आप रोटी बना लें, प्लेनों पर हल्का सा देसी घी लगा लें या पराठा वगैरह बना लें तो बच्चे बड़े शौक़ से खा लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चों ने कभी खाने पीने में तंग नहीं किया, लेकिन सिलेक्टिव चीज़ें तो उनको शौक़ करते हैं खाने के लिए। तो जी ये वीडियो मेरी बहुत पहले की थी, कल वीडियो मैंने अपलोड नहीं की क्योंकि मुझे बहुत नींद आ रही थी और मेरी बेटी भी मुझे बहुत तंग कर रही थी। और फिर उसके साथ जो सा है मैंने फिर वो किया था, आज मैं अपने अब्बू की तरफ आई हूँ। आज की वीडियो इंशाल्लाह ताला आपको कल मिल जाएगी। और फिर मैंने इसकी भुनाई की माश की दाल की, फिर मैंने इसमें डाले मसाले वगैरह, इसमें था नमक, लाल मिर्च का पाउडर, क्रश चिलीज़ थी और हल्दी पाउडर था, डाल के मैंने इसकी भुनाई की। और एंड पे मैंने इसमें सूखा धनिया मैंने डाल दिया और मोटी इलायची मैंने एक डाल दी थी बीच में, डाल के खूब इसकी अच्छे से भुनाई की। दाल जितनी अच्छे तरीके से भुनी होगी ना आप, बड़ी मज़े की और बड़ा अच्छा टेस्ट उसमें से निकलता है। तो बस जी सब कुछ डाल डोल के फिर मैंने इसको लगा दिया वेट थोड़ी देर के लिए। और गर्मियाँ का वेलकम है, आटा एक दिन का गूंदा आप 3 दिन नहीं निकाल सकते क्योंकि गर्मियाँ हैं, वो अगले दिन ही ख़राब हो जाता है। अब डेली बेसिस पे आपका आटा एक काम ऐड हो गया है, डेली बेसिस पे इतना गूंदे कि बस वो 1 डे चले। वो सर्दियाँ होती हैं जब इंसान एक दिन का गूंद के 2 दिन में चला लेती थी, 3 दिन में चला लेती थी मैं माशाल्लाह से। तो हमारे घर में बनती ही रोटियाँ थी, सुबह दोपहर शाम रोटी बनती थी। तो जी बस मुझे तो जितने काम ऐड होते हैं मेरी लाइफ में तो वो एकदम से ना वो दिल घबराना मेरा स्टार्ट करता है, हाय हाय ये भी काम ऐड हो गया, हाय हाय। और मैं इसकी फाइनल लुक दिखा रही हूँ माश की दाल की, कितनी ग्रेवी वाली बनी थी, बहुत मज़े की थी। एंड में हरा धनिया हरी मिर्च डाल के मैंने इसको लगा दिया दम। और यहाँ बैठ के मैं वेट करी थी बेटी का और देख रही थी अल्लाह अभी अप्रैल का महीना है, 8 तारीख है, इतना कोई गर्मी है, कोई टका के गर्मी। और इस गर्मी को मैं यहाँ बैठ के अपनी बेटी का वेट कर रही थी, स्कूल से आने वाली थी और मैं बेटा बाहर खड़ा था, कोई तपती हुई धूप थी। फिर रात को मेरे मियाँ साहब ने कहा हम बनो बीफ पुलाव खाएंगे। मैंने कहा ओके, क्योंकि मेरे मियाँ साहब के ना वो दाल बस 1 टाइम ही निकलती है, दूसरे टाइम नहीं निकलती उनकी। फिर यहाँ से हमने लिया बनो बीफ पुलाव, बहुत मज़े का इनका पुलाव होता है। हम बीफ मुझे सूट नहीं करता, बस मैंने पुलाव खाया, बीफ उन्होंने खाया। और शायद इसकी वजह से भी मेरे सर में कोई इतना दर्द था, बस मैं क्या बताऊँ। मैं के-फ्लेम ले रही हूँ और मैं ले रही हूँ 7 अप पी रही हूँ ताकि मुझे जल्दी जल्दी मेरा सर ठीक हो जाए। बच्चों के साथ बड़ी मुश्किल आपको हो जाती है। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, इसको प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बहुत सारा प्यार दीजिएगा ताकि जल्दी जल्दी आपकी नेक्स्ट वीडियो आ सके। ओके अल्लाह हाफिज़।